हेलो फ्रेंड्स। अभी आप काफ़ी लोगों से सुन रहे हैं कि अभी ITR-U स्टार्ट हो गया है। ITR-U बेसिकली एक अपडेटेड रिटर्न है। उसमें बताया गया कि आप पिछले सालों की ITR फाइल कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी लोगों को डाउट्स है कि अगर रिवाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कौन सा बंदा कर सकता है, नील रिटर्न होगी या नहीं होगी। तो इस पे एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 48 2022। उस नोटिफिकेशन काफ़ी चीज़ दे रखी हैं। उस नोटिफिकेशन के बेस पर हमने एक पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार करी है, जिसमें हमने ITR-U से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कवर करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो होने वाली है ITR-U के बारे में। और आई होप इसमें सारी चीज़ें जो मैंने कवर करने की कोशिश करी है आपको अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों ये एक नोटिफिकेशन आई हुई थी। नोटिफिकेशन में आप जनरली कुछ चीज़ें दे रखी हैं, बट इतना इजी इसमें मैं बस ये बता देता हूँ। ITR-U का जो मीनिंग है, इसमें U मीन्स अपडेटेड, कि आप रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, उसे दिया गया। ITR-U एक फॉर्म दिया है, द रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फर्निश्ड बाय एनी पर्सन एलिजिबल टू फाइल सच रिटर्न अंडर सबसेक्शन 8A of section 139 relating to assessment year commencing on first day of April 2020 and subsequent assessment year shall be in the form UTI and be verified in the manner indicated. It means इन्होंने बताया फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2020 सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को बाद में देखेंगे, पहले हम पीपीटी डिस्कस करेंगे जो हमने पीपीटी आपके लिए तैयार करी है। दिस इज द पीपीटी। इसमें बेसिकली क्या है, हु कैन फाइल। सबसे पहले हमने करा हु कैन फाइल, हु कैन नॉट फाइल, फॉर विच असेसमेंट ईयर इज एडिशनल टैक्स रिक्वायर्ड टू पे, व्हाट इज द मैनर ऑफ फाइलिंग, डिजिटल सिग्नेचर OTP से वेरीफाई होगी या हमें बैंगलोर भेजनी पड़ेगी, ये ओल्ड रिटर्न की तरह है या कुछ नया है, इज समरी रिटर्न रिक्वायर्ड, पोर्टल हैज इनकॉर्पोरेटेड ITR-U और नॉट, इज लेट फीस आर रिक्वायर्ड टू बी पेड, और क्या बेनिफिट्स होंगे इसके, और क्या ITR-U को रिवाइज करा गया। तो ये हमने क्वेश्चन तैयार करी है, इसके अब हम आंसर 1 by 1 देंगे। सबसे पहले आता है हु कैन फाइल, कौन रिटर्न फाइल कर सकता है। तो एवरी पर्सन कैन फाइल ITR-U if he has filed ITR अंडर सेक्शन 139(1), 138(4), 139(5). अगर आपने पहले रिटर्न फाइल करी थी, चाहे ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, चाहे रिवर्स रिटर्न फाइल करी थी, तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। एवरी पर्सन यानी कंपनी, फर्म, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर कवर हो गई हैं। एवरी पर्सन मीन्स कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, इंडिविजुअल, सब लोग कवर हैं यहाँ पर। सेकेंड, इफ ही हैज नॉट फिल्ड एनी रिटर्न, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपने पहले रिटर्न फाइल नहीं करी थी तो भी आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, हु कैन नॉट फाइल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ITR-U आप फाइल नहीं कर सकते अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने रिटर्न पहले फाइल नहीं करी और अब की रिटर्न में विदाउट टैक्स फाइल कर दो, तो ITR-U आपके लिए नहीं है। आपको जो भी मिनिमम टैक्स बनेगा एटलीस्ट वो तो आपको पे करना ही होगा। अब मिनिमम टैक्स कितना बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 लाख रुपए थोड़ी सी ऊपर दिखाते हैं तो भी एटलीस्ट 12,500 टैक्स बनेगा, प्लस एडिशनल टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, तो काफ़ी अमाउंट आपका एटलीस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर नील रिटर्न अपडेटेड फाइल नहीं कर सकते। आप सेकंड, नॉट फॉर इंक्रीज क्लेम ऑफ रिफंड। अगर आपने पहले 10,000 रिफंड क्लेम करा था, अब आपका TDS रिवाइज हो चुका है, TDS ज़्यादा आ रहा है और आप सोच रहे हैं मैं ज़्यादा TDS क्लेम कर लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपका TDS अगर बढ़ रहा है तो आप ये वाली ITR फाइल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कराना चाहते हैं, पहले ज़्यादा ले ली, तो भी नहीं हो सकता। नॉट फॉर इंक्रीज क्लेम ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, नॉट फॉर शोइंग ऑफ इंक्रीजिंग लॉसेस इफ एनी असेसमेंट प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड। तो कुल मिलाकर ये है कि ये डिपार्टमेंट ने अपने लिए जो भी बेनिफिट हो सकते थे, बेनिफिशियल फॉर डिपार्टमेंट, असेसी के लिए भी बेनिफिशियल है बट एट सम कॉस्ट, आपके लिए भी बेनिफिशियल है। हो सकता है कि क्या नाम है, आपकी कोई स्कूटनी लगने वाली हो, बट उससे पहले ही आपको पता चल गया है कि मेरी कोई इनकम रह गई है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और फ्यूचर में आपकी स्कूटनी लग सकती है, तो आप अपनी ITR अपडेट कर सकते हैं, ITR-U फाइल कर सकते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा टैक्स होगा वो आप जमा कर सकते हैं, तो आपको प्रोसिक्यूशन फर्दर पेनल्टी से बच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियल फॉर डिपार्टमेंट है, असेसी के लिए भी बेनिफिशियल है। आगे चलते हैं। न्यू इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन यू कैन फाइल। अब आप पहले मैंने बताया
कौन फाइल नहीं कर सकता या कब फाइल नहीं कर सकता। अब आप कब फाइल कर सकते हैं, अगर आपकी इनकम कोई छूट गई हो, अगर आपका एक्सेस लॉस हैज़ बीन क्लेम हो गया है जो नहीं होना चाहिए था, डेप्रिसिएशन आपने ज़्यादा क्लेम कर लिया है, रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज कर लिया है, रिडक्शन इन टैक्स क्रेडिट, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स अप्लाइड, अगर कोई रिटर्न प्रीवियसली फाइल नहीं करी, अगर आप इनकम करेक्ट करना चाहते हैं और एसएससी को लग रहा है कि हमारा कोई नोटिस आ सकता है, कोई इनकम रह गई है, तो उस केस में आप ITRU का बेनिफिट उठा सकते हैं और फर्दर पेनल्टी प्रोसिक्यूशन से बच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। आगे अब कौन से असेसमेंट ईयर की आप ITRU फाइल कर सकते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आप असेसमेंट ईयर 20-21 या प्रीवियस ईयर 19-20 और इसके बाद का जो भी असेसमेंट ईयर है 21-22 की भी आप अपनी अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। तो असेसमेंट ईयर 20-21 का मतलब यानी फाइनेंशियल ईयर का अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की भी आप अपडेटेड कर सकते हैं, 20-21 की भी कर सकते हैं और 21-22 का भी कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 21-22 की तो आप ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं। तो पिछले 2 सालों की आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 21-22 के आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे काफ़ी बार लोगों को लोन लेना रहता है, टर्म प्लान लेना रहता है, तो उसमें उनकी ITR पूरी नहीं हो पाती, तो अपडेटेड ITR के बाद आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी और आप अपने 3 साल की ITR एक साथ ही करा सकते हैं। आगे टाइम लिमिट देखिए क्या है इसमें, 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी अगर 19-20 फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं तो इसका असेसमेंट ईयर एंड जो हो रहा है 31 मार्च 2021 को हो रहा है। इसके 24 महीने के अंदर अंदर आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इट मीन्स 22-23 यानी 31 मार्च 23 तक आप ये वाले रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसी दूसरे असेसमेंट का आप निकाल सकते हैं 24 महीने के अंदर अंदर। बट इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पेनल्टी लगेगी, जो टैक्स लगेगा, वो 12 महीने के अंदर अंदर करेंगे तो 25% है, 12 महीने के बाद करेंगे तो वो 50% है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेट फीस और इंटरेस्ट एप्लीकेबल। बेनिफिट्स क्या है, स्क्रूटनी से बच जाएंगे, बेस्ट जजमेंट 144 से बच जाएंगे, 147 से, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन सबसे आप बच जाएंगे। अब आता है क्या आप ITR भी रिवाइज कर सकते हैं? नो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिवाइज रिटर्न की तरह नहीं है, तो इसे बहुत ध्यान से फाइल करें, क्योंकि अगर इसमें भी मिस्टेक हो गई तो आपको डिपार्टमेंट कोई दूसरा मौका नहीं देने वाला है। रिवाइज का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। एडिशनल टैक्स मैंने आपको बता दिया, 25% टैक्स और इंटरेस्ट अगर विद इन 12 मंथ्स करते हैं, 50% टैक्स इंटरेस्ट अगर आप फाइल करते हैं आफ्टर 12 मंथ। मैनर ऑफ फाइलिंग क्या होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर अभी आया नहीं है। बेसिकली आपको फाइल करनी होगी ITRU एलोंग विद एप्लीकेबल ITRU भी फाइल करना होगा और इसके साथ जो 1 से लेकर 7 तक जो भी फॉर्म्स हैं वो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है वो भी फाइल करना होगा। कैन बी सबमिटेड थ्रू इनकम टैक्स ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक ITRU। इस पर मैंने PPT इसलिए बना दी क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी लेंथी थी, इसके रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी लेंथी हो रहे थे, तो मुझे लगा एक हेल्पफुल वीडियो बननी चाहिए आप लोगों के लिए जिसमें सारे डाउट्स आपके कवर हो सकें। तो ये एक PPT आप लोगों के लिए तैयार करी गई। आई होप आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो कवर करे गए हैं इस PPT में। और अगर आप चाहते हैं पर्सनली ये PPT मैं आपको सेंड करूं तो आप अपनी ईमेल ID शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली ये PPT आपसे शेयर कर दूंगा। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ITRU फाइल करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई रियली हेल्प यू, और जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं कोशिश करूँगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी अपडेट्स अगर आप चाहते हैं आपको सबसे पहले मिले तो आप हमारा बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं, अपने कमेंट देते हैं, तो बहुत एक आत्मविश्वास हम लोगों का बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।